अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान के चंद ऐसे मकामात के बारे में जिनके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। कुछ ऐसी ही जगह हैं जहाँ कई अफराद ने गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। कोहे चिल्तन क्वेटा के करीब वाक़ई इस पहाड़ी सिलसिला चिल्तन में सबसे बुलंद चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3194 मीटर है और जरगून और कोहे तख्तू के बाद क्वेटा की तीसरी बड़ी चोटी और बलोचिस्तान की 5वीं बड़ी चोटी में शुमार होती है। चिल्तन दरअसल फारसी और बलोची जबान का लफ्ज चहल तन है, जिसके मैनी है 40 जिस्म। क्वेटा के करीब इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये एक पुरअसरार जगह है। यहाँ उन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। मकामी अफराद इसके बारे में एक दास्तान सुनाते हैं। दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के उसूल के लिए किसी बुजुर्ग के पास जा रहा था। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और उनके यहाँ एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की औलाद हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, चुनाचे उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसा बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद उन बच्चों की मौत वाक़ई हो गई है, लेकिन वो सब वहाँ जिंदा थे। बीवी खुशी से शोहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो उनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुँचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची है ये झूठी, लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि आज भी उन्हीं 40 बच्चों की रूहें चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें अक्सर व बेशतर सुनाई देती हैं। मकली का कब्रिस्तान। सुबह सिंध के शहर ठट्ठा के करीब वाक़ ये कब्रिस्तान अपने अंदर की दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो तकरीबन 8 किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ बाज कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से जायद कब्रें हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इसको देखने के लिए हर साल हजारों लोग इस कब्रिस्तान में आते हैं। इस कब्रिस्तान में जिन्नात और परियों से मुतालिक कई पुरअसरार बातें मंसूब हैं। शेखुपुरा किला। लाहौर के करीबी शहर शेखुपुरा के जनूब में वाक़ किला शेखुपुरा मुगल शहनशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। बाद में सिख हुक्मरान और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी यहाँ रिहाइश रही। एक वक्त था कि इस किले में मलका और शहजादियाँ रहा करती थी। अब ये किला टूट फूट का शिकार है और निहायत अबतर हालत में है, लेकिन कोई इसकी तामीर न करने को तैयार नहीं, उसे दुरुस्त कराने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि किले में अब भी मलका और शहजादियों की रूहें आती रहती हैं। मकामी अफराद के मुताबिक कई सदियां कबल इस किला में रहने वाली मलका की रूह अब भी यहीं रहती है और वो गैर मुतल्लका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। शमशान घाट हैदराबाद में वाक़ शमशान घाट, जहाँ हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिताएं जलाते हैं। इसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को यहाँ जलाया जाता है उनमें से बाज की रूहें अब भी यहीं भटकती फिर रही हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। शमशान घाट के गार्ड और दीगर स्टाफ का कहना है कि गुरूब आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन हैं और किस जगह से आते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल खत्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। रात भर पुरअसरार आवाजें भी सुनाई देती हैं। बच्चे जहाँ खेलते हैं वहीं नमूदार होते हैं और फिर वहीं गायब हो जाते हैं। कालाबाग डैम। आपने कालाबाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, जो बाज वजूहात की बिना पर बन ना सका। क्या आपको मालूम है कि तवील अरसे से बंद पड़े इस प्रोजेक्ट की साइड पर बने मकानात अब खंडरात और भूत बंगले में तब्दील हो गए हैं और जिस जगह ये डैम बनना था वहाँ पुरअसरार बुढ़िया भी रातों को फिरती हुई पाई जाती है। जिन लोगों ने इस बुढ़िया नुमा चुड़ैल को देखा है उनका कहना है कि ये छोटे कद, फरबा जिस्म, लंबे बालों वाली बुढ़िया रातों को वहाँ चलती हुई दिखाई देती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे।